तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। अगर आप देख रहे हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट कई हफ्तों से ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, कभी ऊपर और कभी उसके नीचे, और एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, इसका मेन रीज़न सिर्फ टेक्निकल नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड प्रेशर है। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि ये इम्पैक्ट ला रहे हैं, और वो मैं सारे पॉइंट्स पहले ही आपकी स्क्रीन पर डाल देता हूँ ताकि जैसे मैं उनको वीडियो में आगे कवर करूँ, आप ये पूरे 12 पॉइंट्स अपने स्पेस से पढ़ सकें और उसको रिलेट भी कर सकें जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे बड़ा ट्रिगर बना है अमेरिका का 50% हैवी टैरिफ, जो लेट अगस्त 2025 में इंडियन गुड्स पर लगाया गया था। जब ये टैरिफ लगा था, मार्केट ने इसे टेम्परेली डाइजेस्ट कर लिया था, लेकिन अब जो डेटा सामने आ रहा है वो क्लियरली बता रहा है कि इसका इम्पैक्ट इनिशियल एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा सीवियर निकला है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट की। क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26 में कैट था अराउंड 12.3 बिलियन डॉलर्स का, जो काफ़ी स्टेबल माना जा रहा था। लेकिन अब क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 26 में ये वापस डिटोरिएट होता दिख रहा है। सिर्फ अक्टूबर का ट्रेड डिफिसिट 21.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि लास्ट ईयर अक्टूबर में ये सिर्फ 9 बिलियन डॉलर के आसपास था। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्लियरली बिल्ड हो रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के रुपी पर भी देखने को मिल रहा है। इंडियन रुपीस 90 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर चला गया है डॉलर के अगेंस्ट। आरबीआई और पीएसयू बैंक्स डॉलर सप्लाई और लिक्विडिटी के थ्रू शॉर्ट टर्म सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जब तक एक्सपोर्ट्स रिकवर नहीं करते, रुपी पर प्रेशर रहना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गेम समझिए। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, दूसरी तरफ ग्लोबल डिमांड भी स्लो हो रही है। और इंपोर्ट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फेस्टिव और वेडिंग सीजन के चलते गोल्ड और सिल्वर का डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, जिनके इंटरनेशनल प्राइसेस भी काफ़ी साल शार्पली ऊपर गए हैं। सिर्फ अक्टूबर 2025 में ही इंडिया के एक्सपोर्ट्स ओवरऑल 12% ईयर ऑन ईयर गिरे, और सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट्स 9% गिर गए। और ये सिचुएशन तब और डेंजरस हो जाती है जब आप समझते हो कि यूएस इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 1/5 हिस्सा अकाउंट करता है। मतलब यूएस के साथ ट्रेड डील डिले होना डायरेक्टली इंडियन कॉरपोरेट अर्निंग्स और फॉरेक्स बैलेंस पर प्रेशर बना रहा है। इसके ऊपर एक और सेंसिटिव लेयर ऐड हुई है जियोपॉलिटिक्स की। इस वीक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इंडिया विजिट हुआ, जहां डिफेंस, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में बाइलेटरल कॉपरेशन को और स्ट्रांग बनाने की बात हुई। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक यानी यूएस और यूरोप इसको उतने अच्छे से नहीं ले रहे हैं। इसको एक स्ट्रैटेजी डिस्कम्फर्ट के तौर पर देख रहे हैं, और ये वजह है कि यूएस इंडिया टैरिफ डील और भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चली गई है। मार्केट को नवंबर एंड तक डील की उम्मीद थी, अब वो दिसंबर एंड तक शिफ्ट हो चुकी है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती, इन्वेस्टर्स नेचुरली डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। प्रॉफिट बुकिंग होती है, फ्रेश बाइंग रुक जाती है, और मार्केट एक टाइट रेंज में अटक जाता है। अब आते हैं एफआईआईज की सेलिंग्स पर। दिसंबर में ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है। 2025 में चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे टेक फोकस्ड मार्केट में स्ट्रांग रैली दी थी। ईयर एंड पर एफआईआईज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसके पीछे तीन बड़े रीजंस हैं: यूएस टैरिफ का अनसर्टेनिटी, फेडरल रिजर्व के हाई इंटरेस्ट रेट और स्ट्रांग डॉलर। इंडिया का केस थोड़ा अलग है। यहाँ एफआईआईज को डबल प्रेशर मिला, एक तरफ प्रीमियम वैल्यूएशन, दूसरी तरफ अर्निंग डाउनग्रेड्स। एमएससीआई इंडिया और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के बीच का वैल्यूएशन गैप लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे आ गया है। फिर भी सेलिंग नवंबर और अर्ली दिसंबर में कंटिन्यू रही। अब सवाल ये है, क्या ये वॉलेटिलिटी 2026 तक चलेगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में एफआईआई फ्लोज वापस आ सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक अर्निंग में रिफॉर्म के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व एग्रेसिव रेट कट्स करता है, तो एमर्जिंग मार्केट ग्लोबल लिक्विडिटी का फ़ायदा मिल सकता है। चाइना के केस में स्टिमुलस अभी भी अनसर्टेनिटी में है। रियल एस्टेट स्लो डाउन, वीक कंजम्पशन और स्लोइंग इकोनॉमी ने डाउट क्रिएट कर दिए हैं। एआई सेक्टर जो 2025 का सुपरस्टार था, अब वैल्यूएशन के प्रेशर में करेक्शन मोड में चल रहा है। इन सब के बीच इंडिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करने की पोजीशन में है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब तक यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं होती और क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 26 के दिसंबर के रिजल्ट सामने नहीं आते, तब तक मार्केट का टोन थोड़ा म्यूटेड रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंपल शब्दों में, अगर आप इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मार्केट नर्वस है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया का स्ट्रक्चरल स्टोरी
अभी भी इंटैक्ट है। बस पेशेंस और डिसिप्लिन एलोकेशन इस फेज़ में सबसे बड़ा वेपन है। तो गाइस, ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कि इंडियन का स्टॉक मार्केट क्यों अभी इतना नवंबर-दिसंबर में वॉलेटाइल है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपनी फीड में ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।